चतरा में भव्य पेंशन आभार रैली निकाला गया। NMOPS की चतरा जिला इकाई के द्वारा भव्य पेंशन आभार रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि 1 सितंबर 2022 को मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड राज्य के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाली करने का अभूतपूर्व निर्णय हेमंत सोरेन सरकार ने लिया था। इस निर्णय से अति उत्साही कर्मियों ने 11 सितंबर को पेंशन आभार रैली का निर्णय लिया था। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जिला के विभिन्न विभागों से कर्मियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्घाटन फांसी तालाब चतरा के जय मंगल पांडे एवं नादिर अली शाह के स्मारक पर झारखंड सरकार के श्रम एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी के कर कमलों द्वारा पुष्पार्चन के साथ हुआ। गौरतलब है कि फांसी तालाब से केसरी चौक से होते हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाने के क्रम में मंत्री ने भी पुरानी पेंशन योजना से संबंधित तख्तियां लिए कर्मियों के साथ पैदल चलकर आभार को स्वीकार किया। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब हर यात्रा में अन्य विभागों के कर्मचारी किस तरह से गुलाल अभी एक दूसरे को लगाते हुए और झारखंडी गीत पर झूमते नाचते दिख रहे हैं। इस तरह से झूमते हुए कार्यक्रम सत्यानंद भोक्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम कृतज्ञ हैं। वहीं प्रांतीय सचेतक ने कहा कि हमारे संघर्ष ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि पुरानी पेंशन हमें मिलेगी और हमने उसे अंततः वर्तमान सरकार के सहयोग से प्राप्त कर ही लिया है। प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने अपने आभार उद्बोधन में कहा कि हेमंत सोरेन ने सबसे पहले चतरा की धरती पर ही पुरानी पेंशन लाने का वादा किया था, जिस वादे को पूरा भी किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया और इसे प्राप्त भी किया गया। NSDL से कर्मियों के जमा पैसे को वापस लेने के लिए थोड़ा संघर्ष अभी बाकी है। अपने भाषण में श्रम एवं कौशल विकास श्री भोक्ता ने कहा कि जनता का अधिकार है कि वे अपने हक के लिए मांग रखे, परंतु यदि समस्याओं को योजनागत तरीके से रखा जाए तो सरकार उस पर जरूर कार्य करती है। पारा शिक्षकों, सहायक पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, लंबित JPSC के अभ्यर्थियों आदि के मांगों को हमारी सरकार ने पूरा किया। जल्द ही जल्द सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय झारखंड सरकार ने लिया है और जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना जिसकी मांग के वर्षों से सरकारी कर्मियों के द्वारा किया जा रहा था, उसे भी हमारी सरकार ने माना और पूरा किया। हमारा उद्देश्य है कि अपने जिले में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था के साथ ही साथ सभी प्रकार की व्यवस्था जिले को मिले। उन्होंने आगे कहा कि हमने पुरानी पेंशन लाने के लिए ऐसे नियम बनाए हैं जिसको हटा पाना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने योजना मद एवं गैर योजना मद के विसंगतियों को समाप्त कर के एक मद में तब्दील करने का आश्वासन दिया। आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कि आपके चेहरे से कभी मुस्कान न उठे, इस दुनिया में कभी कोई आपसे न रूठे। आपके चेहरे से कभी मुस्कान न उठे, इस दुनिया में कभी कोई आपसे न रूठे। खुदा मेहरबान इतना पर मंत्री महोदय कि आसमान में सितारे भी आपकी मर्जी से टूटे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पुरानी पेंशन केवल पैसे का विषय नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा का मसला है और वर्तमान सरकार ने माननीय मंत्री जी के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति से पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया है। और यह एक ऐसा मुद्दा है जो आदमी के जीते जी तो काम आता ही है, मरने के बाद भी उसके परिवार को भी पेंशन का प्रावधान है। इसका मतलब समझिए कि एक सरकारी कर्मचारी तो हमेशा इनके लिए ऋणी रहेगा ही, उस कर्मचारी का पूरा परिवार वर्तमान सरकार के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी को हमेशा अपने दिलों में बैठाए रखेगा। इसी के लिए आज आभार रैली जो है हमारे चतरा टीम के द्वारा निकाला गया और आभार समारोह भी आहूत किया गया। विशेष रूप से वर्तमान सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज यह कार्यक्रम लिया गया था। देखिए, आज जिला स्तर पर पेंशन आभार रैली पूरा सरकारी पदाधिकारी कर्मचारियों ने किया और इन लोगों पुराना मांग था क्योंकि भारत सरकार ने 2004 में रोक दिया था और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत जी हैं, हमारे चौधरी जी हैं, जिनको पूरी टीम पूरा मेहनत की, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्य सचिव के पास, विभिन्न सभी माननीय मंत्रियों के पास सभी बातों को सुना गया और देश का पहला राज्य है झारखंड जो 1/9/2022 से पेंशन लागू हो गया है। 1,25,000
4 से जो बहाली हुई है उसे 1,25,000 हमारे नए कर्मी हैं जिनका लाभ मिलेगा। और अब जो भी नियुक्तियाँ होगी सभी पेंशनधारी होंगे। ये सरकार के बहुत उपलब्धियाँ और सरकार के पास कई योजनाएं, कई काम अभी तूफान में चल रहा है और इस तरह के हम लोग अभी झांकी है। अभी 2.5 साल बाकी है और हम लोग जनता के हित में, प्राधिकारियों के हित में, पत्रकारों के हित में बेहतर काम करेंगे। बड़ी